पूरी दुनिया में विवाद का जड़ ब्रिटेन है। पूरी दुनिया में विवाद का जड़ क्या है? ब्रिटेन है। वो जब भारत का भी विभाजन किए सब ना, तो इधर पाकिस्तान दे दिया सब, इहो पाकिस्तान दे दिया सब, 2 गो पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। तो इंदिरा गांधी थी जो उसको उधिया दी, पूरा बांग्लादेश बना दी। हालांकि इन सब का लक्षण भी बहुत खराब था यहाँ पाकिस्तान वालों का। तो हम लोग ना ये चीज भली भांति जान गए थे कि इन फ्यूचर पाकिस्तान जो है दोनों ओर से टॉर्चर करने वाला है और हम लोग झेल नहीं पाएंगे। और रियलिटी है, इधर से बैठा देता चाइना को और इधर से भी बैठा देता है चाइना को, क्योंकि उसकी अपने अकेले लड़ने की मार के रद्द कर देगा सब यहाँ पे। तो दोनों, इंदिरा गांधी इस बात को भली भांति समझ गई थी कि हमें कुछ भी करके ये एरिया को तोड़ना होगा। इसलिए इंदिरा गांधी ने ना यहां से चारों ओर से आर्मी बैठा दिया। क्या बैठ कर दिया? आर्मी। चारों ओर से आर्मी घेरवा दिया और नीचे लगा दिया नेवी। नीचे नेवी। अब लो भैया, अब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब पाकिस्तान जो था क्या करे भैया यहाँ पे? अब पाकिस्तान के लोग जो थे अपने ही प्रदेश के पूर्वी पाकिस्तान, ये क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, इनको पसंद नहीं करते थे। इनका कहना था कि ओरिजिनल पाकिस्तानी हम लोग हैं, हम लोग लंबे हैं 6-6 फीट के, गोरे हैं, अच्छे हैं, वो बंगाली है सब, वो वहां पे कहता था सब काला है सब। बताइए, अपने देश के लोगों को काला गोरा वो सब का, तो यहाँ के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जबकि यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान थे। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे व्यक्ति और वो बहुत सुलझे हुए थे। और देखिए, बंगाली जो थे वो पढ़ने में शुरू से ही आगे थे। आज़ादी के टाइम पे भी बंगाल जो था वो फ्रीडम फाइटर की राजधानी हो गई थी। जितने थे सब वहीं से उठते थे, इसलिए अंग्रेज राजधानी लेके दिल्ली भाग गया सब। तो यहाँ शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव हुआ तो अमूमन चुनाव इधर से ही कोई जीतता था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान चुनाव इधर से जीत गए। तो ये शपथ लेने के लिए मुख्य राजधानी में न जाएंगे। अब जैसे मोदी जी है, गुजरात के हैं, लेकिन जब चुनाव जीते तो दिल्ली आए ना। आप कहीं के भी रहिए, अब मान के चलिए कोई अंडमान निकोबार का रहता, चुनाव जीतेगा तो दिल्ली ना आएगा, क्योंकि आपको हेडक्वार्टर में ही आके बैठना है, राजधानी में। तो शेख मुजीबुर रहमान जब चुनाव जीते तो इनको बुलाया गया यहाँ पे इस्लामाबाद, और यहाँ आके बंदी बना लिया गया, कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया कि तुम प्रधानमंत्री बनेगा रे। आप सोचिए वो देश के बारे में कितना नफरत करते हैं सब अपने देश के लोगों से। हम लोग से क्या करेंगे? जो ये उम्मीद करते हैं ना कि मतलब पाकिस्तान से एक दिन सुलह हो जाएगा, वो उनको लग रहा है कि सांप से कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी, आप कभी सुलह नहीं हो पाएगा। और जमीन का टुकड़ा विभाजन के बाद अलग हुआ, ये दुख की बात है। लेकिन एक चीज भी हुआ कि अंग्रेज हमसे जमीन तो छीने सब, लेकिन भारत से ना जितने बकलोल थे उन सबको बटोर के साइड में कर दिया, उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। आज हम चांद पे गए रहते क्या? कभी नहीं गए रहते। यहाँ पर बकलोल सब यहाँ पे छान दिया, इसे यहाँ पे कैसे ऐसे छान दिया जाता। अब शेख मुजीबुर रहमान जब बंदी बनाया गया तो यहाँ के लोग भड़क गए कि रे चोट्टा कहीं का, तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हम अलग देश बना लेंगे। जब तुम हमको बंगाली बोलता है, हमको कहता है कि हम लोग किसी काम के नहीं, हम अलग देश बनाएंगे। यहाँ बना लिया इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी। क्या बना लिया? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी बना लिया। और इस मुक्ति वाहिनी को हथियार कौन दे दिया? भारत। ट्रेनिंग कौन दे दिया? भारत। बैक सपोर्ट भारत। बस भैया मारो उनको धबाक से यहाँ पे। अब पाकिस्तान वाले यहाँ पे सप्लाई कैसे ले जाए सब यहाँ से? अब उन लोगों ने यहाँ से जहाज लेके सोचे सब जहाज से जाए। जो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ थी तो यहाँ से इंडिया मार के गिरा दिया। अरे इधर कहाँ आता रे जहाज लेके? अब पाकिस्तान जो था सोचा पनडुब्बी से नीचे लेके जाए, वहां पनडुब्बी मार के गिरा दिया। वहां क्या मार दिया सर? पनडुब्बी मार के गिरा दिया सब। अब पाकिस्तान यहाँ पे भारत ने ना धो दिया, इनको रद्द कर दिया पाकिस्तानियों को। अच्छा, पाकिस्तानी जो थे सब यहाँ पहुंचे सब, यहाँ से जब पाकिस्तानी नौसेना से कैसे भी यहाँ पहुंचे सब, तो यहाँ पर उन्होंने इतना अत्याचार किया। बल्कि अगर विवाद हुआ है तो सुलझाना चाहिए ना। पाकिस्तानियों ने इन्हीं बांग्लादेश वालों में लगभग 30 से 35 हजार महिलाओं का रेप कर दिया और कहा कि हम लोग यहाँ के लोगों का नस्ल सुधार रहे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे पैदा होंगे ना वो ओरिजिनल पाकिस्तानी कहलाएंगे। अब सोचिए, ऐसे लोगों से आप कभी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारत से मतलब
कभी अच्छा रहेंगे। ये वही इंसान कह सकता है जिसको उनकी हकीकत नहीं पता है। जिस दिन आपको हकीकत पता चल जाएगी ना, आप मरते टाइम उनसे हाथ से पानी नहीं पीजिएगा। अब भारत को ये देखा नहीं गया, भारत ने भी चढ़ाई कर दिया। भारत ने क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना मराने लगी। अब पाकिस्तान की सेना कह रही है कि हमारा खाना पीना भारत सब बंद कर दिया, हम क्या करें यहाँ पर। तो भाई खाना पीना बंद कर दिया है तो खाना पीना तुम यहाँ के लोगों से खाओ ना। वहां भी तो अनाज उगता है, लेकिन वहां के लोगों से भी दुश्मनी कर लिया, अब बाहर भारत से भी दुश्मनी कर लिया। अब वहां के लोग अगर देख लेते थे ना कि पाकिस्तानी आर्मी जा रही है, भारत में अगर इंडियन आर्मी जाती है तो कोई भी सैल्यूट करता है। गांव से अगर ट्रेन जाती है तो लोग सैल्यूट करता है, जय हिंद करता है, टाटा बाय बाय करता है, इज्जत से। समझा गया कि नहीं? और यहां अगर पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश के लोग देख लेते थे ना तो घींच के मार देते थे। बड़का बड़का ईंटा रख ले रहा था घरे पे, खौड़े मुड़िए पे फेंक दे भाई यहां से चट्टा कहीं। अब पाकिस्तान को क्या लगा? उसने दिमाग लगाया, कहा कि हमारा तो काम खत्म। तो यहां पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया। पूरी दुनिया में इससे बकवास आर्मी कहीं नहीं है। 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया, हम नहीं लड़ पाएंगे। 93,000, सोचिए 1 लाख फौज अगर सरेंडर कर दे तो कितना शर्म की बात। अब पाकिस्तान के जो मतलब वो थे, जो नीति निर्धारक युद्ध के जो थे, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इंडिया उस साइड में युद्ध के लिए तैयार है, हम एक काम करते हैं, हमला कर देते हैं इधर से, ताकि हम लोग इस एरिया में कुछ जमीन कब्जा कर लेते हैं, ताकि नेगोशिएशन करेंगे कि हम तुम्हारा वापस करेंगे तो तुम हमारा वापस करो, क्योंकि उसका चला गया था। अब देखिए वो जीतने के अब उसकी युद्ध नीति ही खत्म हो गई। जीत तो पाएंगे नहीं, 93,000 सरेंडर कर दिया, अब नेगोशिएशन के लिए हम कुछ कब्जा कर लेते हैं। तो यहां से उसकी एयरफोर्स आई, बम्बार्डमेंट करते करते आई, यहीं पे मार और के गिरा दिया गया उसकी एयरफोर्स को। लौट रही थी तो वो सोची कि आगरा में ताजमहल पे बम गिरा दी, वो बैलन को ताजमहल दिखा ही नहीं, चल गया सो वापस। और जब वापस गया सब ना, तो यहाँ जोधपुर से एयरफोर्स बीच में मार के गिरा दी उनको, क्योंकि मुझे ताजमहल मिला है। नहीं कोई बात नहीं, हम सीधे शाहजहां से मुलाकात करा देते हैं। सीधे मुलाकात आपको किससे करा देते हैं? ताजमहल तो छोटा मोटा चीजें, मार के गिरा दिया एयरफोर्स। अब भाई पाकिस्तान